वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खिड़ली। आज मैं क्लास 10th का एक फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है और आरबीएसई के लिए ये सेकंड चैप्टर है। आरबीएसई के लिए सेकंड चैप्टर है जबकि सीबीएसई के लिए फर्स्ट चैप्टर है। दोनों के लिए पढ़ना एक सेम थिंग। कैसे? इंट्रोडक्शन में इंडेक्स वाले इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था रियल नंबर्स क्या होता है। उसके बारे में हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमने रेशनल नंबर्स वगैरह पढ़े। फिर से एक बार हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ये जो पॉजिटिव न्यूमरल्स होता है। कौन से पॉजिटिव न्यूमरल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। एक सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। इन नंबर्स का जो सेट होता है वो सेट पूरा नेचुरल नंबर होता है और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स के जो सेट को हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या होता है? होल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। सारे पॉजिटिव है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन होल नंबर्स क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सेट बन गया एक और सेट, जीरो से इन्फिनिटी तक के नंबर्स। इसके अंदर क्या नया दिखा है? यदि हम नेचुरल नंबर्स को देखें, इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड कर दिया? जीरो इंक्लूड कर दी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरो एंड एन। जीरो एक अलग से नंबर हो गया, 1 2 3 4 एक एन सेट हो गया डिनोटेड बाय एन। हम नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद थर्ड है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, इन सबका एक सेट। कैसे? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी कैसे सारे नंबर होते हैं, इधर भी कैसे सारे नंबर। ये सब क्या है? इंटीजर्स है। इसके बाद फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन हमने देखा था न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? फ्रैक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख लेता हूँ 5/7 लिख लिया। यदि मैंने लिखा एक 7/8, एक मैंने लिखा 1/3, एक लिखा 9/2, ये सारे फ्रैक्शन है। डिपेंड करता है कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है। देखो यहाँ हम देखें प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं इतनी जल्दी कैसे बता पा रहा हूँ कि ऐसे फ्रैक्शन है? पहले से हम सीखे हुए हैं। कैसे? जब न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा हो तो कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि हम देखते हैं कुछ इस तरीके के मिलते हैं हमें 3/1/3, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। 3 टाइप्स के फ्रैक्शन हो गए। फ्रैक्शन भी हमने सीख लिए। ये जो कंबाइंड करते हैं, अभी एक नंबर वाला आ जाता है जो मैंने कल उसको थोड़ा ज़्यादा समझाया था, रेशनल नंबर्स। ये समझ में आया? नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट पहले से जानते हैं।
those numbers can be written in the form of p upon q, जो p upon q की फॉर्म में लिखे जा सके ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, वेयर p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अरे जीरो हो सकता है तो p की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए। बट q विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। यदि जीरो के इक्वल हो गया तो दैट मीन्स वो एक अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। और हम इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में क्या, जैसे मैंने 5 लिखा, 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। एक मैंने 3 लिखा, एक मैंने -3 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, 5/7, एक -3/-8 लिख दिया, मैंने 0 लिख दी। क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है? हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। कैसे, यदि मैं इसके अपॉन में 1 लगाऊंगा, यदि मैं इसके अपॉन में क्या लगाऊंगा, 1, तो ये क्या बन जाएगा, p, ये क्या बनेगा, q। तो q की वैल्यू तो 1 है और हमने पढ़ा है q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं है q की वैल्यू 0, p की है तो है, इसका मतलब 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा यदि मैंने एक नंबर लिख दिया, अब हमें सोचना है इसके बारे में, ये तो ऐसे कई सारे नंबर होंगे जो रेशनल नंबर है, सारे फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होते, कोई बड़ी बात नहीं। पर लेकिन एक फ्रैक्शन मैंने लिखा 8/0, क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है। ठीक है, वैसे यदि इनडायरेक्टली देखें, फ्रैक्शन की जैसे देखें, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन तो है ही। यदि इधर देखें p की वैल्यू, इधर देखें q की वैल्यू, q की वैल्यू यहाँ क्या है, 0, इसका मतलब इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। अब रेशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर है, ये है एक अनडिफाइंडेड नंबर। जब कभी भी 0 अपॉन में आ जाता है तो ये अनडिफाइंडेड नंबर बन जाता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर का नेम रियल नंबर। रियल नंबर क्या होगा, ये जो मैंने अभी सब कुछ पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इसके साथ रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये सबके जो सबका जो सेट बनता है, एक इन सबको इंक्लूड करने वाला एक जो सेट बन जाता है, उनको बोलते हैं रियल नंबर। ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये नेचुरल जितने भी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर माइंड में आता है, इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल भी है। तो यहाँ हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर पा रहे थे या नहीं कर पाएंगे, p/q की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम देखते हैं कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में हो सकता है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर का है, ये रेशनल नंबर का है। रेशनल और इरेशनल में दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि मैंने देखा रेशनल नंबर, कोई भी नंबर अभी मैंने यहाँ लिख रखा है ऐसे रेशनल नंबर, यदि मैं रेशनल नंबर के लिए बात करूँ, एक पाई वैल्यू है, पाई, ये पाई क्या है, ये है इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। और जबकि इसकी वैल्यू देखें 22/7 हम लेते हैं जब कभी सॉल्व करते हैं, एरिया निकालने के लिए, सर्किल का एरिया निकालने के लिए, कोई भी वॉल्यूम निकालने के लिए, कहीं भी कोई चीज का यूज किया जाता है 22/7 का। तो क्या ये तुम्हें दिख रहा है, ये इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल। बस हम इतना जानना है कि हमें पाई के बारे में पूछा जाए तो रेशनल है, 22/7 के बारे में पूछा जाए रेशनल नंबर है। जैसे तो √2 भी हो सकता है, ऐसे कुछ √2, √3, √5, √7, ऐसे जो नंबर हैं ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, सारे इरेशनल नंबर। लेकिन इनकी वैल्यूज के बारे में जब हम यूज करते हैं, वैल्यू तो 1.414, इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये क्या है, कंप्लीट वैल्यू है √2 की, नहीं, इसके आगे और भी होता है, एंड सो ऑन चलता रहता है, ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो ये एक एग्जैक्टली ये डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर को हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, इसको लोएस्ट बना लेंगे, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है,
डेनोमिनेटर में जीरो आ भी नहीं रहा है। जब क्यू की वैल्यू क्यू की जगह पे जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। हो गया रेशनल नंबर, समझ में आया? इरेशनल क्या है, रेशनल क्या है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, पाई इरेशनल है, उसकी वैल्यू रेशनल है। जितने √2, √3, √5 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है, इरेशनल हैं। तो लेकिन उनकी वैल्यूज के बारे में बात करें तो वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। हम फिक्स डेसिमल ले लेते हैं, इसलिए कुछ 0.2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेता है। तो वो सब जितनी डिजिट्स लेते हैं वो एक फिक्स रेट हो जाता है। ये फिक्स तो हो गया, इनको भूलते क्या है। अब ये जो नंबर्स हैं मैंने इनको फिक्स कर दिया कि पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट लिया, तो क्या डिवाइड कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया। यदि मैं कोई डिवाइड कर रहा हूँ 5 मैंने 50 में 8 का डिवाइड किया, क्या डिवाइड पूरा चला जाएगा, कंप्लीट जाएगा डिवाइड? कैसे, कितना जाएगा? 6.25 होगा नहीं होगा? 6.25 मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। और जब डिवाइड कंप्लीट हो जाता है इनकी कंडीशंस बन जाती हैं। और कितनी कंडीशंस बनती हैं? 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे टर्मिनेट मतलब डिवाइड कंप्लीट होना, डिवाइड कंप्लीट हो गया, डिवाइड कंप्लीट हुआ इस तरीके से हो गया तो किसके अंदर आएगा, टर्मिनेटिंग के अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि वो रिपीट होने लग जाएगा। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ 10/3 को, 10/3 को जब सॉल्व करते हैं तो 3.3333 चलता है, ये 3 एंड ऑन आता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.3 रिकरिंग। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, रिकरिंग लगा देंगे, मतलब ये 3 रिपीट होता रहेगा। हम इसके ऊपर इस तरीके का बार लगा देंगे, इसको बार में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दोनों केसेस जो होता है, फर्स्ट केस इज टर्मिनेटिंग, दूसरा केस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों केसेस होते हैं रेशनल नंबर के। यदि इनकी फॉर्म में हमें कोई भी नंबर मिलता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे मैंने लिखा 0.01 001 0001 4 टाइम 01 5 टाइम 01, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहेगा, पता चल रहा है नेक्स्ट टाइम 6 टाइम 0 आने वाली है, फिर उसके बाद 7 टाइम 0 आने वाली है, खत्म ही नहीं होगा, ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। ये किस में आते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आता है, जैसे मैंने लिखा 3.23 233 233 2 4 टाइम 3, कहाँ हो रहा है, हो रहा है, चल रहा है, आता जाएगा बदलता जाएगा कुछ ना कुछ। 3.23 223 आ रहा है, लेकिन 3 आ गया, नहीं हुआ रिपीट, आना चाहिए तो 23 आना चाहिए था। इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। समझ में आ गया? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसी केसेस हैं रेशनल नंबर के, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर के केसेस। देखो कुछ नंबर्स के बारे में देख लेते हैं हम क्या होता है। जैसे मैंने कहा एक एन एक नेचुरल नंबर, एन इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है एन, कोई भी एन इज एनी नेचुरल नंबर। अब एन नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब एन क्या हो सकता है, एन मे बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। जो नेचुरल नंबर के सेट से नंबर निकलते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है।
तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ बस सिर्फ इतना सर, जो मैं लिखने वाला n+1 एक नेचुरल नंबर है, इट्स रॉन्ग या इट्स राइट, हमें देखना है ये राइट है या रॉन्ग है। नेचुरल नंबर देखो n की वैल्यू यदि 1 होगी और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, हो सकता है 2 लेंगे n की वैल्यू तो 1 और 3 तो भी नेचुरल नंबर है। कोई भी वैल्यू ले रहे हैं +1 करने से क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही बात है कि n+1 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। लेकिन मैंने लिखा n-1, क्या लिखा n-1। अभी तक n का फिक्स नहीं है कि n क्या है, यदि n 1 हो गया गलती से 0 आ जाएगा तो क्या ये नेचुरल नंबर है। तो कांट से हम नहीं कह सकते कि इट इज ए नेचुरल नंबर, हम नहीं कह सकते कि ये एक नेचुरल नंबर है। समझ में आया क्या है। किसी नंबर को देख के यदि हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लिया, पॉजिटिव नेचुरल नंबर सपोज नेचुरल नंबर होते पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर सपोज कर लिया, होल नंबर सपोज कर लिया, नेगेटिव इंटीजर सपोज कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लिया, तो हमको उन्हीं तरीके से सोचना होता है कि हम जब हमने पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव होगा। इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे एक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे रियल नंबर्स होते क्या हैं, उनको हम जाने कैसे, उनको हम पहचाने कैसे, सिर्फ हम इतना जान रहे हैं जो हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पर लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ये क्या है, ये एक एल्गोरिथम है, एक स्टेटमेंट है। वो कैसी स्टेटमेंट, a = VQ + R। क्या है ये, a एंड b तो क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और Q एंड R एक्सटेंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कैसे, ये बना कैसे, a = VQ + R। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा एक 6th-7th क्लास में पढ़ी हुई एक स्टेटमेंट के ऊपर बनाया हुआ है। कैसे, डिवाइडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यदि हम इस तरीके से देखें कि यहाँ हमें पता चला है a बड़ा कि b बड़ा, a इज ग्रेटर देन b है या नहीं, a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब हम a में b का डिवाइड कर रहे होंगे, तब हमें कुछ रिमाइंडर मिल रहा होगा और यहाँ हमें कुछ कोशिएंट मिल रहा होगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, a = b × q + r। ठीक है, क्या तुम इस रिमाइंडर के बारे में हम सोच सकते हैं क्या, कि ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है, लेस देन होगा, r > b होगा या नहीं होगा, होगा। अब क्या 0 नहीं हो सकता, r 0 भी हो सकता है, कभी कभी रिमाइंडर बचता ही नहीं है, बचता नहीं है तो मतलब 0 है, या फिर b से कम बचेगा, वेयर r 0 where r is greater than and equal to 0 and less than to b, b से तो छोटा होगा, ठीक है, 0 के इक्वल होगा, इक्वल ही क्या, इक्वल से बड़ा भी तो हो सकता है, r की वैल्यू 1 आ गई गलती से तो 0 से तो बड़ा ही है, हालांकि b की वैल्यू 2 होगी तो ही 1 आएगा, 3 होगी तो 1 और 2 आ सकता है। अब यदि मैं सोचता हूँ कुछ इस तरीके का, जैसे मैंने
इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लीमा हो गया, इसको मैंने देख लिया। अब हम देखते हैं इसका नोट्स वैसे बनाने हैं, नहीं बना पाए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, आरडी शर्मा में से पढ़ो चाहे एनसीईआरटी में से पढ़ो, एक ही बात है। सो दैट every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। हमें प्रूफ करना है कि जो हर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर भी कैसा इवन, जो इवन होता है वो 2q की फॉर्म में होता है। 2q की मतलब q तो कोई भी इंटीजर है पर लेकिन उसमें 2 का मल्टीपल होता है, मतलब कोई भी जो ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो इवन इंटीजर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। जानते हैं हम, यदि मैंने 54 लिख दिया और ये क्या 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 इसका फैक्टर, इसमें से 2 फैक्टर निकल के नहीं आएगा, जिसमें से 2 का फैक्टर निकल के आ जाए वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही 2q में से 2 एक फैक्टर निकल के आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 27 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई q लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई q। अब मैंने इसको 2 मल्टीप्लाई q लिखा तो मतलब 2 अलग से हो गया, तो ये क्या इवन इंटीजर। यदि किसी इवन इंटीजर में जब हम 1 ऐड करते हैं, कोई भी इवन इंटीजर जैसे मैंने 6 ले लिया, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, मतलब ओड इंटीजर आ गया। किसी भी इवन इंटीजर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएंगे। ये चीज हमें प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए हमें सॉल्यूशन के लिए यूक्लिड डिवीजन लीमा में हमारे पास 4 अल्फाबेट्स कौन कौन से, ए बी क्यू एंड आर, उनको सपोज करते हैं। हमने ए को सपोज कर लिया लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ए इवन है ओड है बाद में पता चलेगा, पर लेकिन हमें क्या लाना है 2 की फॉर्म, मतलब 2 लेके आना है। तो v को हम क्या सपोज कर लेते हैं v इज इक्वल टू 2, देन r इज इक्वल टू, r क्या होगा देखो b की वैल्यू 2, r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है और b से कम मतलब 1। यदि मैं 2 लूंगा तो ये तो b के इक्वल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, तो b के इक्वल तो हम ले ही नहीं सकते, इसको मुझे हटाना पड़ेगा और हटा दिया मैंने तो 0 और 1, r की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई और 1 हो गई। यहाँ जो जितनी r की वैल्यूज हैं उतने हमारे केसेस बनने वाले हैं, जितनी r की वैल्यू है उतने केसेस, 2 वैल्यूज हैं 2 केसेस, एक केस फर्स्ट इसी के नीचे केस सेकंड, जो मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, केस फर्स्ट में व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r इज इक्वल टू 0 होगा, सॉरी मैं एक
चीज लिखना भूल गया हूँ, यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है वो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके अंदर देखते हैं a क्या बन जाएगा, देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। a की वैल्यू तो एज इट इज, b की वैल्यू 2, q की जगह q, प्लस की जगह प्लस, r क्या है 0। इस केस में r क्या है 0। यदि इस वाले केस की बात करें, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। a की वैल्यू एज इट इज, b की वैल्यू 2, q की वैल्यू q, प्लस r की वैल्यू 1। a इज इक्वल टू 2q, a इज इक्वल टू 2q, a इज a, सॉरी ऐसे लिखता है, 2q has a factor as 2। जो 2q है उसके पास 2 एक फैक्टर है, सो इट इज एन इवन इंटीजर। ऐसे सेम जब ये 2q इवन इंटीजर है उसमें हम प्लस 1 कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बात है क्या है, ओड इंटीजर। तो हियर when 1 is added in any even integer, then we get an odd number। odd number फाइंड करेंगे तो इसका मतलब 2q प्लस 1 इज एन odd नंबर। हमने सॉल्व तो कर दिया, हमें पता चल गया 2q इवन इंटीजर है और 2q प्लस 1 ओड इंटीजर है। लेकिन एक प्रॉब्लम, इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसके बाद बोलना है हमें नाउ वी कैन से, क्या बोलना है, नाउ वी कैन से एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसको हटा दिया, now we can say every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1। यदि इवन इंटीजर 2q plus 1 की फॉर्म में होता है तो तभी 2q plus 1 की फॉर्म में क्या होता है, हर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर होता है। समझ में आया नहीं आया? यहाँ हमें ये भी लिखना है कि q any integer, some integers हो। That's clear? देख लीजिए एक बार, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे बना पाओ। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, so that any positive integer is of the form 3q plus 1 और 3q plus 3 sorry 2 for some integer q। क्या मतलब है क्वेश्चन का मीन, हमें
ये शो करना है, हमें ये दिखाना है, हमें ये प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नंबर लाइन पे हम देखते हैं जीरो के बाद होता है सारे के सारे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, या तो 3q की फॉर्म में होता है, और या 3q + 1, या फिर 3q + 1 की फॉर्म में होता है, या फिर 3q + 2 की फॉर्म में होता है। इन तीनों में से कोई एक होता है, तीनों को इनमें से या तो 3q + 1 होगा, या 3q होगा, या 3q + 1 होगा, या 3q + 2 होगा। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म में होगा। सॉल्यूशन देखो वही, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वेयर v = 3, तो 3 लेके आना है इस बार हमें, एंड r = 0, 1, 2, 0 के इक्वल, 3 से कम, लेस देन 3, 1, 2, 3 ले नहीं सकते, 3 के इक्वल हो जाएगा, 20 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ऐसा हम कर नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन में मैं ये लिखना भूल गया था, जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जो होता है उसको हमें लिखना है, क्या होता है, a = vq + r, पहले केस फर्स्ट, व्हेन r = 0, केस सेकंड, व्हेन r = 1, केस थर्ड, when r = 2, एक बार r की वैल्यू 0, एक बार r की वैल्यू 1, एक बार r की वैल्यू 2, a = 3q + 0, that's 3q, इधर क्या बनेगा, a = 3q + 1 एंड a = 3q + 2, देखो इसमें आंसर आ रहा है 3q, इसमें आ रहा है 3q + 1, इसमें क्या आ रहा है 3q + 2, तो ये तीनों एक साथ तो नहीं हो सकते, कोई भी नंबर मैंने लिखा इन तीनों केस को वेरीफाइड कर देगा, इनमें से किसी एक को वेरीफाइड कर रहा होगा। 3 केसेस बने हैं, तो 3 केसेस के अंदर तो कोई भी नंबर नहीं जाएगा, जैसे मैंने 3q + 2 मतलब 3 का मल्टीपल, ऐसे मैंने 6 नंबर लिया, 6 ले लिया, तो 6 तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, इनमें से नहीं गया, 6 + 1 इसमें चला गया, 6 + 2 6 इसमें, 6 + 1 इसमें, 6 + 2 इसमें, हो गए अलग अलग। क्या नंबर बन गए, 6, 7, 8, इसी फॉर्म में होते हैं सारे नंबर। सीरीज बनती है, क्या बनती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 काउंटिंग बनिए नहीं बनी, कोई भी 3 कंटिन्यूस नंबर लेके देखो, 7, 8, 9, 7 इसमें ले लिया मैंने, सॉरी 9 मैंने इसमें ले लिया, वो आया नहीं हुआ 9, ठीक है, यदि 9 इसमें आ गया तो अगले जो नंबर आने वाला है 10, 11 वो इसमें आने वाला है, ये 7, 8 किसके आगे आ गए, 6, 7, 8 के लिए आ गए, सॉरी ये अलग है और ये पेयर अलग हो गया, 9, 10, 11 अलग हो गया। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, अभी नेगेटिव के लिए हमने कोई बात नहीं करी, समझ आया नहीं है। यहाँ हमें क्या लिखना है भाई, नाउ वी कैन से एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, 3q + 1 और 3q + 2 फोर सम इंटीजर q, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और बाकी सब यहाँ लिख देंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब मेरे पास कई सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के भी हैं, बिना एनसीईआरटी के भी हैं, जो आर डी शर्मा में हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है, जिस बुक से सॉल्व करना। यदि कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है या डाउट आते हैं, उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना, या फिर जो भी बुक तुम यूज कर रहे हो जिस बुक में वो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस बुक का ही एक फोटो क्लिक करना और फोटो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना, और वो व्हाट्सएप नंबर क्या है वो मैं कल भी तुम्हें बता चुका हूँ और आज मैं बता रहा हूँ। नाइन 785879054 इस नंबर पर अपना डाउट सेंड करना विदिन 1 आवर 2 आवर, जब भी मैं इसको मैसेज को सीन करता हूँ उसके विदिन 1 आवर 2 आवर में विदिन 1 आवर 2 आवर में तुम्हें ये आंसर्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच।
वी कंटिन्यू एंड एक्टिव इन दिस माई व्हाट्सएप ग्रुप। टाइम टू टाइम जो वीडियो तुम्हें मिलने वाली है उनको कंटिन्यूस देखते रहिए और समझते रहिए, जो डाउट्स हैं मुझे बताते रहिए। यदि कोई और प्रॉब्लम है जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ या फिर मेरा कुछ पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम मुझे क्लियरली व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, पर्सनली कर सकते हो या फिर उस ग्रुप में कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।